हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीसीई। तो क्वेश्चन ये है कि क्लास 6 से 8 तक की जो वेस्टेज है सीसीई के अंदर वो कितनी है, मतलब कि कौन कौन से असेसमेंट्स हैं इसके अंदर जो आगे इसकी वेटेज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो सबसे पहले तो हमें इम्पोर्टेंस याद करना बहुत ज़रूरी है कि सीसीई की इम्पोर्टेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो पहले है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आज मैं बुक ही लेकर आ चुकी हूँ। ये टॉपिक मैंने सोचा कि बुक से बेटर समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि जो वेटेज है डिस्ट्रीब्यूशन सीसीई की वो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है कि स्टूडेंट जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स है वो रेस में रहते हैं कि अगर उसके 91 आए हैं तो मैं उससे 92 आएगा, या फिर उसके 92 कैसे आए हैं, मेरे 91 एक नंबर से कम क्यों हैं। तो ये रेस ऑफ मार्क्स चलता ही रहता है। तो सेम ऐसे फिल्म जो हमारे पास 3 इडियट्स है, उसमें क्या था कि जो फरहान के फादर थे वो बहुत ही टेंस है अबाउट फरहान की फ्यूचर को लेकर, क्योंकि फरहान को इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में और उसके 98% आए थे, 2% ही उसके कम थे, क्योंकि 2% उसकी फोटोग्राफी में इन्वॉल्वमेंट थी। तो उसके पिताजी बहुत ही टेंस हो गए कि 2% के क्यों कम आए हैं। ठीक है, तो ये रेस ऑफ मार्क्स हो गया। कई फैमिलीज़ में पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से कि वो 90 से अबव या फिर 100% उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, जो कि काफ़ी गलत बात है, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो सीसीई क्या करता है कि सीसीई पूरे बच्चे की हेल्थ के डेवलपमेंट पर भी ध्यान देता है। ठीक है, तो उसी तरह उन्होंने जो भी एजुकेशन की जो वेटेज है, मतलब असेसमेंट्स की, वो उन्होंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की है कि बच्चे को बर्डन ना लगे उस चीज़ में। फिर मोटिवेशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है हमें, लर्नर की लाइफ में मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि उसको कभी भी निराशावादी नहीं बनाता कि अगर उसके कम मार्क्स भी आए हैं तो वो निराश हो जाए। उसे मोटिवेट करने के लिए उसे उतने मार्क्स दे दिए जाते हैं जिससे वह आगे अपनी लाइफ में और स्टडी कर सके। डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उसकी जो स्ट्रेस लेवल होती है उसको रिड्यूस करवाता है। तो इसके लिए स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो हर एक सेक्शन या हर एक सिलेबस के यूनिट के बाद उसका टेस्ट होता है। ठीक है, क्लैरिटी पूरी क्लियर हो जाती है। और इसके साथ जो क्लैरिटी है, टीचर और पेरेंट्स जब पीटीएम होते हैं उसमें क्लैरिटी हो जाती है। होलिस्टिक है, क्योंकि सेकंड जो सी है इसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, सीसीई के अंदर कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, जिसमें सेकंड सी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर लर्नर की पर्सनालिटी को भी एज वेल एज इवैल्यूएट किया जाता है। उसी के साथ ये है हमारे पास क्लास 6 से 8 के बीच की डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम में चले जाते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पर आपको ना 2 टर्म मिलेंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। और कौन कौन सी टाइप्स के असेसमेंट हैं, हमने 3 टाइप असेसमेंट पढ़ी थी, एक फॉर्मेटिव, सबमिटिव और डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पर जो स्कूलिंग में होती है, मतलब जो हमारे स्कूल में देखे जाते हैं, उसमें 2 ही टाइप की असेसमेंट होती है, एक फॉर्मेटिव और एक सबमिटिव होती है। तो फर्स्ट टर्म में सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट है 1, ठीक है, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 और सबमिटिव का 1। ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, जिसकी जो वेटेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10% है, सेकंड की 10 है और थर्ड की सबमिटिव की 13% है। ठीक है, उस मंथ अप्रैल से मई में जो भी आपकी फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो 10% उसका वेस्टेज होता है। फिर जब जुलाई से अगस्त में लिया जाता है आफ्टर समर वेकेशन के बाद, उसकी भी 10% होती है। तो फॉर्मेटिव जो 1 है और 2 है उसका कितना परसेंट आ गया, 20%। ओके, फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में सबमिटिव असेसमेंट होती है। मतलब सबमिटिव जो आपके अप्रैल मई जुलाई अगस्त के हैं वो उनको कोलैब करके एक मतलब पूरा जितना भी आपको सिलेबस कराया जाता है उसका एक टेस्ट होता है, तो उसका परसेंट होता है 30%। ओके, तो यही बताया गया है इसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मेटिव में और एक सबमेटिव में। तो इसमें क्या बताया है कि जो पहले वाली फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसकी 10% है और सबमेटिव असेसमेंट की कितनी दी हुई 30% है। तो टोटल फॉर्मेटिव सबमिटेड फर्स्ट टर्म में कितना है 20% और सबमेटिव कितना हुआ 30%। तो फर्स्ट टर्म में कितना हुआ 50%। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म की बात आएगी फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 और 4 की, उसकी भी 10% है।
फिर मंथ आया अक्टूबर नवंबर, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 और 4 कितनी होगी 20% और सबमिटिव 30%। मार्च में जब फाइनल एग्जाम्स होते 30%। तो यहाँ पर 50 और ये 50 100 हो गया टोटल। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट को काउंट करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 3 और 4 कितनी होगी 40%, 20% फर्स्ट टर्म का, 20% सेकेंड टर्म का। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर सबमिटिव आना चाहिए था। सबमिटिव असेसमेंट 1 और 2 कितना होगा 60%, मतलब 30 to 30 60। यहीं पर भी यही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। 6 असेसमेंट प्रपोज अक्रॉस 2 टर्म्स में किए गए, 1 2 3 4 5 6 है, 2 टर्म में किया गया है। हर एक असेसमेंट के 2 टास्क फॉलोड बाय 1 रिटन असेसमेंट। तो ये आपकी टेबल है वेस्टेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।